माननीय पूजनीय मोहन भागवत जी अपने वाणी से आप सबको आशीर्वाद देंगे। फिर एक बार हम सब लोग हाथ उठा के बोले, आप शतायु रहे, जीवेम शरद शतम, और आपके दरिए देश और धर्म की उन्नति होती रहे, ऐसे जैसे हो रहा है। श्रद्धेय श्री श्री रविशंकर जी महाराज और सभी बंधु भगिनी, गुरु जी के अमृत वचन सुनने के बाद और कुछ बोलना बाकी नहीं है। यही सार है जो ध्यान में रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने मुझे बोलने के लिए कहा है, तो उस आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं। देवभक्ति और देशभक्ति थोड़ा अलग अलग दिखता है, इसलिए दो शब्द उपयोग में लाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे देश में, भारत में, ये दो अलग नहीं है। एक ही बात है। जो वास्तविक भक्ति करेगा वो देश की भी भक्ति करेगा, और जो प्रामाणिकता से देशभक्ति करेगा उससे भगवान देवभक्ति भी करवा लेंगे। ये तर्क नहीं है, ये अनुभव है। ऐसा होता है क्योंकि हमारा भारत देश बना कैसे, किसी ने बनाया तो है नहीं। कितने वर्षों से भारत नाम है, बहुत प्राचीन समय से, शायद इतिहास भी तब तक जागा नहीं था। वो भारत बना क्यों? इसीलिए बना। शिव शंकर जी आदि गुरु है, तो सबके अंदर जो एक तत्व है उसको जानने के 108 रास्ते सबको सिखाने वाले शिव जी है। अलग अलग पद्धतियां, 108 प्रकार की। मनुष्यों की प्रकृति अनेक प्रकार की है, तो सबको एक ही रास्ता सुहाता नहीं है। रुचि नाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पतयुताम। रुचि वैचित्र्य के कारण, सबकी अलग अलग टेस्ट होने के कारण, सीधे साधे सरल, टेढ़े मेढ़े कठिन, अनेक प्रकार के रास्ते हैं। किनके? मनुष्यों के, नृणाम। लेकिन जाना सबको एक ही जगह, एको गम्या त्वम असि। रुचि नाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पथयुताम नृणाम एको गम्या त्वम असि। तुम ही हो। ये जो नाना पथ है, इसके उद्गाता एक तरह से शिव जी है। सारी मानव जाति सत्य को पाकर उसका कल्याण हो, इसलिए तपस्या भारत में हुई है। और उस तपस्या का सार जो अंदर की वस्तु मिल जाती है, तो जानते हैं कि जो हम में है वो सब में है, और जो सब में है वही मुझ में है। तो हमारा आपस में संबंध है, प्रत्यक्ष रिश्ता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बच्चों को हम इसलिए नहीं पढ़ाते कि वो बड़े होकर हमारी सेवा करें। वो नहीं करेंगे तो भी पढ़ाना हमारा काम है, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। ये जब बात है तब बच्चे भी बड़े होने के बाद सोचते हैं कि लाड़ प्यार से मुझे बढ़ाया, बड़ा किया, तो इनकी सेवा करना मेरा काम है।
जीवन अपनेपन के आधार पर चलता है। इस अपनेपन के संबंधों को आज दुनिया तरस रही है। क्योंकि 2000 वर्षों से जिस प्रभाव में दुनिया चली, वो प्रभाव अधूरी बात पर आधारित है। उसको ये जोड़ने वाला मालूम नहीं जो सबके अंदर है। और इसलिए हम अलग अलग हैं, हमारा अलग अलग स्वार्थ है। जो बलवान होगा अपने स्वार्थों को पूरा कर लेगा, जो दुर्बल है वो मरेगा। ये दुनिया का नियम, ऐसा मानकर वो चलते हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि इतना विज्ञान बढ़ा हुआ, मनुष्यों का ज्ञान बढ़ा, सब होने के बाद भी झगड़े तो आज भी चल रहे हैं। मनुष्यों में असंतोष आज भी बरकरार है। आपस में कट्टरपन बहुत बढ़ता है। सुख सुविधाएं बहुत हो गई, संतोष नहीं है। विकास बहुत हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है। तो ये सारा देखकर दुनिया अब लड़खड़ा रही है। उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता कहाँ है? रास्ता यही है, शिव जी के पास है। और वो रास्ता जब मिला तब सोचा गया हमारे पूर्वजों के द्वारा कि सब अपने हैं तो सबको ये बात मिलनी चाहिए। और ये बात सबको देना एक व्यक्ति का काम नहीं है, तो पूरा देश इसके लिए तैयार करना चाहिए। इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में गांव तक, जंगलों तक, झोपड़ी झोपड़ी तक हमारे पूर्वजों ने ज्ञान का प्रबोधन किया और पूरा एक देश ऐसे बनाया जिसका जीवन देख के दुनिया समझ जाए। वेदों में इसका वर्णन है, भद्रम इच्छन्त ऋषय स्वरविदा तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम। विश्व का कल्याण चाहने वाले ऋषियों ने कठिन तप की दीक्षा ग्रहण करके तप किया, जिससे हमारे राष्ट्र की बल की, ओज की उत्पत्ति हुई। तो हम बने ही इसलिए हैं। और इसलिए शिवजी तो सर्वत्र ओतप्रोत है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कहते, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि भगवान राम उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाले हैं। अयोध्या से श्रीलंका गए और वापस आए। भगवान कृष्ण पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाले हैं। द्वारका से अरुणाचल तक उनका संचार था। अपने यहाँ विदर्भ में रुक्मिणी का स्थान बताते हैं, लेकिन अरुणाचल में भी रुक्मिणी का स्थान है। वहाँ के लोग मानते वो यहाँ की थी। लेकिन भगवान शिव तो भारत के कण कण में ओतप्रोत है, ये लोहिया जी ने कहा है। और इसलिए राम किसकी पूजा करते थे? शिव जी की। सेतु बंध बनाने के पहले रामेश्वर बना के उसकी पूजा की, वो एक धाम बन गया हमारा। श्री कृष्ण किसकी पूजा करते थे? शिव जी की। हम सब लोग शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन हम पूजा करते यानी क्या करते हैं? ऐसा कहते हैं कि जिसकी पूजा करनी है उसकी पूजा तब होती है जब हम थोड़ा थोड़ा उसके जैसा बनने का प्रयास जारी रखते हैं। उपचार तो होता है, वो तो करना ही है, क्योंकि मनुष्य भूलता है ना। तो महाराज जी ने कहा कि आप यहाँ आकर फिर से याद करने के लिए आए हैं कि भगवान है, अपने अंदर भी है, सबकी सेवा करो। ये बार बार याद करने के लिए सामने कुछ चाहिए। उसकी पूजा हम पत्रम पुष्पम फलम तो हम ऐसी करते हैं।
परंतु वास्तविक पूजा क्या है? शिव जी के जैसा बनना। शिव जी के जैसा बनना यानी 2-4 सांप गले में डाल के, ऐसा नहीं है। लेकिन शिव जी का ये जो वर्णन है वो क्या बताता है हमको? शिव जी देवाओं के देव है, देवाधिदेव है, महादेव है, और उनका नाम पहला है, उनका मान पहला है। परंतु ऐसे सर्वपूज्य शिव रहते कहाँ है? स्मशान में रहते हैं या दूर कैलाश पर जाके रहते। महलों में नहीं रहते, खुले में रहते। उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपनी सारी शक्तियों का उपयोग वो सर्व कल्याणार्थ करते हैं और सबको अपना मानते हैं। उनके भक्तों में भूत, देव, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, भूतों से लेकर देवों तक सब प्रकार के लोग हैं। आपस में शत्रुता करते हैं लेकिन सब शिव जी को अपना मानते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तब शिव जी सजा भी देते हैं, राक्षसों का संहार भी करते हैं, कभी कभी दक्ष का यज्ञ भी उद्ध्वस्त करते हैं। लेकिन सब करने के बाद भी उनको कोई पराया नहीं मानता, सब अपना मानते हो। ऐसा अपनापन लेके शिव जी जो अपने पास है वो सबके लिए देते रहते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते। जितना न्यूनतम आवश्यक है उतना उनके पास है, कुछ मांगते नहीं। उनको कुछ नहीं चाहिए दुनिया से, बस एक चीज चाहिए। अगर आपको जलाने वाला, नष्ट करने वाला हलाहल है तो वो शिव जी पिएंगे। उनका कंठ नीला हो जाएगा तो भी वो पिएंगे। अमृत आपके लिए छोड़ देंगे, अमृत शिव जी ने नहीं लिया, उनको जरूर भी नहीं थी, वो वैसे ही अमर है। त्याग और सेवा के आदर्श शिव जी है। लेकिन त्याग यानी कर्तव्यों का त्याग नहीं करते। जब कर्तव्य उपस्थित हो जाता है तो तत्परता से उसको पूर्ण करते हैं। दुनिया में इतनी सारी बातें चलती रहती है, उसको देखते रहते हैं, दुनिया में है लेकिन दुनिया उनको चिपकती नहीं। भारतवर्ष के लिए पूर्वजों का संदेश यही है, ऐसे बनो। आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च। पूरे विश्व का कल्याण हमको करना है। क्यों? विश्व कोई दूसरा नहीं, हम ही है सर्वत्र। क्योंकि हम उपकार नहीं करेंगे, विश्व को नया रास्ता दिखाएंगे। विश्व हमको गुरु कहेगा लेकिन हम विश्व को मित्र कहेंगे।